जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ज़्यादा सोचना और ज़्यादा सोचना दोनों ही खतरनाक होती है। ये बात हकीकत है कि जब आप ज़्यादा सोचने से मुराद ये कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ पे क्विकली रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप किसी भी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप सो भी नहीं पाते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी बात को, तो जब आप रात में सोने जाते हो तो सो नहीं पाते हो। भाई देखिए, आप जब ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, तो इसका पता करने का तरीका ये है कि जब आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई चलो पार्टी में चलना है, तो आप फ्रेंड से कह देते हो कि पार्टी में चलना है, लेकिन फिर सोचने लगते हो कि पार्टी जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं, कैसा ड्रेस होना चाहिए, कैसे पहुंचूंगा वहां पे, जब पहुंच जाऊंगा तो लोग कैसे ट्रीट करेंगे, तो ब्ला ब्ला ब्ला। ये इस तरीके की जो आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो होता ये है कि आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो और आपका दोस्त ऐसे ही जाकर पार्टी करके भी चलाता है। तो भाई देखिए, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी माइंड को, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। इससे बचने के लिए मैं 3 ट्रिक बता रहा हूँ, तीनों ट्रिक को फॉलो करिए, फिर देखिए कि आप कैसे ओवर थिंकिंग से बचते हैं। पहली ट्रिक ये है कि आप किसी भी चीज पे क्विकली डिसीजन लेना शुरू करिए। आपसे अगर फ्रेंड या आपका दोस्त या आपका पार्टनर आपसे कोई बात कहता है, तो आप उसके ऊपर क्विकली जो है रिस्पॉन्स करिए। क्विकली रिस्पॉन्स करने से क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, एक सोल्यूशन हुआ। दूसरा सोल्यूशन ये है इसका कि आप जब ज्यादा ओवर थिंकिंग करें ना, तो आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन करिए, फिर उसको लिख के जला दीजिए। ये प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। जैसे कि रात में आप सोने जा रहे हैं, आपके दिमाग में बार बार जो थॉट्स घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सो नहीं पा रहे, तो जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है, उन सारी चीजों को एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इसे नोट डाउन करते रहेंगे, आपके सारे दिमाग के थॉट्स आ जाएंगे पेपर पे, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। 2 ट्रिक रही। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन बताऊंगा ओवर थिंकिंग से बचने का, वो ये है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। देखिए, माइंडफुलनेस में क्या होता है, जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चीजों को हम सही से सोच पाते हैं। पॉजिटिव चीजों को सोचना, ये हमारा कहलाता है माइंडफुलनेस। अब आप कहोगे कि माइंडफुलनेस भी सोचने की बात है, ओवर थिंकिंग भी सोचने की बात है, तो दोनों में फर्क है। माइंडफुलनेस क्या होता है, हमेशा सोल्यूशन के ऊपर ओरिएंटेड होता है, जबकि ओवर थिंकिंग क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। जब आप माइंडफुलनेस की हर चीज को पॉजिटिवली सोचने लगोगे, तब आप अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स दे पाओगे। भाई देखो, ओवर थिंकिंग बहुत डेंजरस चीज है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जैसे कि ज्यादा सोचना और ज्यादा सोचना दोनों ही खतरनाक है, तो ये बात हकीकत है। आप इन तीनों ट्रिक को जो है अप्लाई करिए अपनी लाइफ के ऊपर, इंप्लीमेंट करिए, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर से जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से फोकस बना पाएंगे, अच्छे से सो पाएंगे और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। टेक केयर।